नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो द रीकैप के अंदर। दोस्तों, ये 23वां हफ्ता रहा और मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा रोचक हफ्ता रहा इस वर्ष का, जहां पे 3 जून से लेकर के 7 जून तक आपको कारोबार होते हुए देखने को मिला। और जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आए 4 जून के दिन पे, और उससे पहले प्री पोल के रिजल्ट्स आए थे 3 जून के दिन के अंदर। तो आपको निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 3-3.5% ऊपर बंद हुई है इस सप्ताह के लिए, और बैंक निफ्टी जो है वो लगभग 1.5% ऊपर बंद हुई है। बट ये पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करता जो एक्शन उसके अंदर हुआ था, जिसके बारे में हम दिन ब दिन जो कारोबार हुआ था उसके अंदर चर्चा करेंगे। मिड कैप की बात करें दोस्तों, तो मिड कैप के अंदर लगभग 3% की तेजी देखने को मिली, और वहीं स्मॉल कैप के अंदर भी 3% की तेजी देखने को मिली। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो दोस्तों, इस सप्ताह पिछले सप्ताह का सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स इस सप्ताह सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा, जो कि था निफ्टी आईटी। 8.5% की तेजी देखने को मिली। एफएमसीजी के अंदर लगभग 7% की तेजी देखने को मिली, और वहीं पर आपको ऑटो इंडेक्स के अंदर 6% की तेजी देखने को मिली। डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि फार्मा और हेल्थ केयर के अंदर 4-4% की तेजी दोस्तों देखने को मिली। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, ये सेशन जो था वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, क्योंकि आपको देखने को मिला कि 3 जून के दिन जब एग्जिट पोल शनिवार को आए थे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो 3 जून के दिन आपको देखने को मिला, और निफ्टी ऑल टाइम हाई 23,333 रुपए पे लगभग खुल करके आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिला, और वहीं पर उसका हाई बन गया, और वहां से निफ्टी के अंदर एक स्लाइड सा करेक्शन आपको दिन के दौरान देखने को मिला, बट उसके बावजूद भी वो सफलता 23,200 के ऊपर बंद होने में सक्षम रहा। अगले दिन जब आपने देखा कि 4 जून को रिजल्ट्स के प्री पोल रिजल्ट्स के जो एग्जिट प्री पोल्स आ रहे थे, उसके अंदर आपको बैलेट पेपर की काउंटिंग के अंदर थोड़ी सी एनडीए की सीट्स पीछे होते हुए देखने को मिला, जिसके वजह से मार्केट के अंदर स्लाइट करेक्शन के साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही खुले। और उसके बाद में जैसे जैसे ईवीएम की वोट काउंटिंग का समय निकलता गया, और जैसे ही मार्केट को ये लगा कि बहुमत की सरकार नहीं बन रही है मोदी जी की, तो उसके अंदर मार्केट धीरे धीरे नीचे आते हुए समझ में आने लगा। और उसके बाद 11:30 बजे के आसपास में मार्केट के अंदर बहुत शार्प कट आपको देखने को मिला। सारे के सारे जो पीएसयू स्टॉक्स है, डिफेंस की थीम जो थी, अदानी स्टॉक्स थे, पूरा मार्केट 20-25% बहुत सारे स्टॉक्स आपको गिरते हुए देखने को मिले। उस दिन आपको जैसे ही मार्केट बंद कर रहा था, तो मार्केट ने थोड़ी कुछ रिकवरी दिखाई थी। लगभग 21,800 के लेवल्स को भी मार्केट ने उस दिन छुआ था। लगभग 6% की मंदी आपको इंडेक्स के अंदर देखने को मिली थी। वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी उस दिन देखने को मिली, बट बहुत ज्यादा विशेष रिकवरी उस दिन होते हुए देखने को नहीं मिला। 5 जून की बात करें दोस्तों, तो 5 जून के अंदर ये क्लियर हो गया था कि मार्केट जो है, एनडीए जो है वो सरकार गठन करने के अंदर सक्षम है, और कहीं से कोई अपसेटिंग न्यूज नहीं आई। जैसे कि नीतीश कुमार की बात और चंद्रबाबू नायडू की बात चल रही थी, जो कि एनडीए के बड़े घटक दल थे, उनके अंदर उनने समर्थन देने का प्रस्ताव रखा, जिसकी वजह से मार्केट ने इस बात को चेरिश किया, और मार्केट के अंदर एक शार्प रिकवरी आपको दिन के दौरान आते हुए देखने को मिली। 4% के लगभग आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। निफ्टी के अंदर तेजी ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा थी वर्सेस बैंक निफ्टी, और वहीं पर डिफेंसिव सेक्टर्स जो है वो फ्रंट लीड के अंदर आ गए। डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि एफएमसीजी ने उस दिन और फार्मा ने उस दिन बहुत बेहतरीन संभाला, और इस तरह से 5 जून का कारोबारी दिन निकला। 6 जून की बात करूं दोस्तों, तो लगभग साइडवेज टू अपवर्ड्स मार्केट खुला था, जिसके अंदर आईटी ने इस बार लीड लेकर के मार्केट के अंदर कारोबार करना चालू करा। आईटी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए पूरा मार्केट को संभाले रखा, और वहीं पर फार्मा ने भी साथ दिया। 7 जून की बात करें दोस्तों, तो जो एनडीए की बैठक, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो हो रही थी, उसके अंदर एकदम क्लैरिटी से सरकार बनते हुए देख करके मार्केट ने और चेरिश करके, और साथ ही साथ में आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर शक्तिकांता दास जी ने कहा कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कंपैरेटिवली कम हो रही है, और उसके वजह से अगर आगे चल करके रेट घटाने पड़े, चाहे यूएस घटाए या न घटाए, उस चीज को भी मार्केट ने बहुत चेरिश करा, और हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट निफ्टी जो है वो लगभग ऑल टाइम हाई 23,330 के आसपास जा करके, नया हाई ऑब्वियसली नहीं बनाया नंबर्स के टर्म्स में, बट ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच करके आपको निफ्टी की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। तो इस तरह से पूरा जो कारोबार था वो इस तरह से पैंड था। अगर अब मैं बात करूं कि जो हम रोज सुबह 8:45 पर आपके साथ में लाइव जुड़ते हैं,
उसके अंदर जो हमने आपके साथ में स्टॉक्स की चर्चा करी, तो उस बारे में बात करूँ तो 3 जून और 4 जून को जो बात करी गई स्टॉक्स थी, उसके अंदर मोटा-मोटा बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला। 4 जून के दिन आपको कोई भी स्टॉक ट्रिगर होते हुए देखने को नहीं मिला और 3 जून के अंदर आपने जो भी स्टॉक देखा वो सारे के सारे इतने गैप अप ओपन हुए कि उसकी चर्चा करना का सेंस नहीं बन रहा। तो 5 जून से चालू करता हूँ दोस्तों। 5 जून के दिन हमने हेरिटेज फूड डिस्कस किया, जिसके अंदर 3 दिनों के अंदर आपको 40% के लगभग का रिटर्न देखने को मिला। वहीं पर एचसीएल टेक के अंदर 3% का रिटर्न देखने को मिला। अब अगर मैं 6 जून की बात करूँ तो 6 जून के दिन में आपको उनो मिंडा के अंदर लगभग 9% की तेजी देखने को मिली। वहीं पर 7 जून के अंदर हमें इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के अंदर 4-4% की तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये रिव्यू आपको ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियोस को इसी तरह से लाइक कीजिए, हमें प्रोत्साहन दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शो के अंदर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।